सबसे बड़ा सवाल, क्या हमने ऑपरेशन सिंदूर में जेट्स खो दिए? क्या इंडिया ने सच में जेट्स खोए? क्या यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, या फिर यह सब एक बड़े गेम का हिस्सा है, शायद कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी? ये सवाल पूरे देश को परेशान कर रहे हैं। इन्हें चाहिए साफ सच्चे जवाब। चुप्पी इतनी गहरी थी कि कान बहरे हो जाएं। अब तक सिर्फ कानाफूसी ही सुनाई दे रही थी। लगता है सच आखिरकार सामने आ रहा है। एक कहानी हिम्मत की और शायद कुछ गलती की भी। माहौल में अटकलों का बाजार गर्म था। महीनों तक अफवाहें रेगिस्तान की धूल की तरह उड़ती रहीं। ऑपरेशन सिंदूर एक क्लासिफाइड मामला था। इसके मकसद को बहुत गुप्त रखा गया था, लेकिन हवा में जबरदस्त मुकाबलों की कहानियां लीक हो गईं। कुछ ने बहादुरी के कारनामों की बात की, दूसरों ने कुछ दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान के संकेत दिए। चलिए देखते हैं कि क्या खुलासा हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने सीधे देश को संबोधित किया। उनके शब्द बहुत सोच समझकर चुने गए थे। उन्होंने हाल ही में एक डिफेंस कॉन्क्लेव में बात की। सीडीएस ने एक टैक्टिकल मिस्टेक मानी। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात कबूल की गई थी, जिसका कई लोग इंतजार कर रहे थे। इससे ये पक्का हो गया कि सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं हुआ। गलती मानने का ये एक रेयर मौका था। उन्होंने साफ तौर पर जेट खोने की बात कंफर्म नहीं की। गलती असल में क्या थी, ये अभी भी पर्दे में है। लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन में टैक्टिकल मिस्टेक, इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ हुई। शायद दुश्मन की ताकत का गलत अंदाजा लगाया गया, या ऑपरेशनल प्लानिंग में कोई कमी थी। हो सकता है कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत आई हो। सीडीएस ने डिटेल्स में कुछ नहीं बताया। उन्होंने सोचने के लिए गुंजाइश छोड़ दी। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनते ही उत्सुकता होती है। यह 2024 के आखिर में हुआ था। डिटेल्स तब भी कम थीं और अब भी ज्यादातर कम ही हैं। यह स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था। यह तो शुरू से ही साफ था। इसके मकसद कभी पब्लिकली नहीं बताए गए। अटकलें काउंटर टेररिज्म की ओर इशारा कर रही थीं, या शायद बॉर्डर पार दुश्मन तत्वों के खिलाफ एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। इस गोपनीयता ने मीडिया में अनगिनत कहानियों को हवा दी। उस समय मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग थीं। कुछ ने जबरदस्त जीत की तस्वीर बनाई कि इंडियन फोर्सेस ने अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए। दूसरों ने एक ज्यादा पेचीदा सच्चाई की ओर इशारा किया। मुठभेड़ों की अनकंफर्म्ड खबरें थीं, दुश्मन के एयर स्पेस में संभावित टकराव। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इन कानाफूसियों को पकड़ लिया और अपने हिसाब से मतलब निकाले। सरकारी बयान बहुत छोटा था, बस ऑपरेशन कंफर्म किया और कुछ खास नहीं। सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या जेट्स खोए? सीडीएस ने सीधे तौर पर हां नहीं कहा और उन्होंने सीधे तौर पर ना भी नहीं कहा। यह गोलमोल बात बहुत कुछ कहती है। उनका टैक्टिकल मिस्टेक का जिक्र करना अहम है। हवाई ऑपरेशंस में गलतियां महंगी पड़ सकती हैं। उनसे इक्विपमेंट को नुकसान हो सकता है, या सबसे बुरी हालत में एयरक्राफ्ट भी खो सकता है। खास नुकसान पर सीडीएस की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। ये न तो अफवाहों को पूरी तरह कंफर्म करती है, न ही उन्हें पूरी तरह दबाती है। डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर के सोर्सेज ने इशारा किया है। उनके मुताबिक कम से कम एक या शायद 2 एयरक्राफ्ट। इन एयरक्राफ्ट में टेक्निकल दिक्कतें आई होंगी, या फिर उनका सामना दुश्मन की कार्रवाई से हुआ होगा। डिटेल्स धुंधली हैं जानबूझकर। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन ऑफ लॉसेस बहुत कम होती है, खासकर जब ऑपरेशन सेंसिटिव हो। देश अक्सर गोलमोल बात करना पसंद करते हैं, ताकि दुश्मनों को प्रोपेगेंडा करने का मौका न मिले या अपने सिस्टम्स की कमजोरियां जाहिर न हो। सेक्शन 5, टैक्टिकल मिस्टेक को समझना। क्या गलत हुआ? यह टैक्टिकल मिस्टेक क्या हो सकती है? सीडीएस ने स्पेसिफिक्स तो नहीं बताए। एयर ऑपरेशन में टैक्टिकल मिस्टेक का मतलब कई अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ये इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, या दुश्मन की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को कम आंकना। ऐसी गलतियां पायलट्स और मशीन्स को खतरे में डाल सकती हैं। एक और संभावना है फ्लॉड प्लानिंग। शायद मिशन के ऑब्जेक्टिव्स, अवेलेबल रिसोर्सेज या टाइम फ्रेम को देखते हुए
कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस थे। अलग अलग यूनिट्स के बीच कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है। ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में आम चुनौतियां हैं। सिंदूर में हुई गलती की असल वजह पर एक्सपर्ट्स बहस करेंगे। सेक्शन 6, न्यूक्लियर पहलू सीडीएस ने एस्केलेशन की बात क्यों की? सीडीएस ने न्यूक्लियर एस्केलेशन का जिक्र क्यों किया, खासकर तब जब वो इसे डिनाई कर रहे थे? उनके बयान का यह हिस्सा बहुत क्रिटिकल है। ऑपरेशन सिंदूर एक सेंसिटिव इलाके में हुआ था। साउथ एशिया एक न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोस है। कोई भी बड़ी मिलिट्री कार्रवाई में खतरा होता है। अनजाने में हालात बिगड़ने का खतरा हमेशा रहता है। गलत अंदाजे या गलत फहमी होने पर कन्वेंशनल लड़ाइयां भी हाथ से निकल सकती हैं। न्यूक्लियर पहलू बहुत बड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और बाद में कुछ हलकों में कानाफूसी थी। कुछ गैर जिम्मेदार आवाजों ने शायद ये कहा कि हालात ज्यादा गंभीर थे, इसी कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के करीब पहुंच गया था। ये अफवाहें भले ही अनवेरिफाइड हों, खतरनाक होती हैं। वे पैनिक और अविश्वास पैदा कर सकती हैं। वे पड़ोसी देशों और ग्लोबल पावर्स से रिएक्शन भी भड़का सकती हैं। सीडीएस को इसका सीधे सामना करना था। न्यूक्लियर एस्केलेशन से उनका इनकार पक्का था। ये भारतीय जनता और दुनिया के लिए एक रीअश्योरेंस का मैसेज था। सेक्शन 7, देश का रिएक्शन, आम लोगों, वेटरन्स और एनालिस्ट्स की आवाजें। सीडीएस के बयान ने बहस छेड़ दी है। पूरे इंडिया में लोग बातें कर रहे हैं। रिएक्शंस हर तरफ से आ रहे हैं। आम नागरिक मिली जुली भावनाएं जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग इस आधी अधूरी ट्रांसपेरेंसी, टैक्टिकल मिस्टेक मानने की बात की तारीफ कर रहे हैं। दूसरे लोग और डिटेल्स मांग रहे हैं, खासकर किसी भी संभावित नुकसान के बारे में। हमारे पायलट्स की सेफ्टी सबसे ऊपर है और हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस कितनी असरदार है। वेटरन्स ने अपने नजरिए पेश किए हैं। कई पूर्व मिलिट्री ऑफिसर्स ऐसे ऑपरेशंस की उलझनों को समझते हैं। वे जानते हैं कि मुश्किलें आ सकती हैं। कुछ ने सीडीएस की साफगोई की तारीफ की है, इसे ताकत की निशानी बताया है। दूसरे लोग ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। वे इस कबूलनामे की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असल में क्या-क्या हुआ था। सेक्शन 8, एक एक्सपर्ट की नजर इंप्लीकेशंस को समझना। चलिए एक्सपर्ट की नजर से देखते हैं इस खुलासे का असली मतलब क्या है। सीडीएस का यह कबूलनामा सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के लिए ही नहीं, बल्कि इंडिया के मिलिट्री पोस्चर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के प्रति उसके अप्रोच के लिए भी सिग्निफिकेंट है। गलती मानना भले ही गोलमोल तरीके से पुरानी आदतों से अलग है, जहां चुप्पी ही अक्सर जवाब होती थी। ये ओपननेस के एक नए दौर का संकेत हो सकता है। टैक्टिकल मिस्टेक शब्द का दायरा बहुत बड़ा है। ये एक छोटी सी चूक से लेकर ज्यादा गंभीर नतीजों वाली कोई बात भी हो सकती है। स्पेसिफिक्स के बिना ऑपरेशन के नतीजे पर असली असर का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन ये मॉडर्न नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के अंदरूनी खतरों को जरूर दिखाता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बावजूद ह्यूमन एलिमेंट और फॉग ऑफ वॉर यानी युद्ध का धुंधलका बना रहता है। सीखे गए सबक बहुत कीमती होंगे। सेक्शन 9, गलती या मास्टर स्ट्रोक। आप क्या मानते हैं? तो हम मेन मुद्दे पर वापस आते हैं। सीडीएस का ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बयान। क्या यह एक गलती का साफ कबूलनामा था? एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में हुई सच्ची गलती, या इसमें कुछ और भी था? शायद एक सोची समझी चाल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में एक मास्टर स्ट्रोक जो देश और विदेश दोनों जगह कई मकसद हासिल करने के लिए बनाया गया हो। सच अक्सर कहीं बीच में होता है। टैक्टिकल मिस्टेक मानना बहादुरी का काम है। यह सीखने की इच्छा दिखाता है। अगर इसे ठीक से हैंडल किया जाए तो इससे भरोसा बन सकता है। लेकिन जेट लॉसेस पर डिटेल की कमी एक बेचैनी सी छोड़ जाती है। जनता को जानने का हक है, नेशनल सिक्योरिटी की सीमाओं के अंदर। यह बैलेंस हमेशा नाजुक होता है। ट्रांसपेरेंसी बनाम ऑपरेशनल सीक्रेसी सरकारों के लिए एक हमेशा बनी रहने वाली चुनौती। आखिर में आप क्या सोचते हैं? क्या सीडीएस का बयान एक सीधी सादी सफाई थी
बात को सही करने की कोशिश, या ये एक सोची समझी कहानी थी, एक बड़े गेम में एक स्ट्रैटेजिक चाल? अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें।